अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। वहीं एक विनती है आपसे दोस्तों कि यदि आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके इस मदद से ही मेरा चैनल चल पाएगा। वहीं अगर आपको और किसी सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो चलिए अब शुरुआत करते इस पार्ट के एक्सप्लेनेशन से। अब सीरीज के 8th एपिसोड की शुरुआत में हम खालिद को डॉक्टर बेल्डा के घर पर नींद से जागते हुए देखते हैं, जो उठकर डॉक्टर बेल्डा के पास जाता है, जहां पर डॉक्टर बेल्डा किसी से फोन पर बात कर रहा था। फिर वो खालिद को अपना हाथ दिखाता है और उससे कहता है कि डेक्टा ने उसे चुना है। वहीं दूसरी तरफ खदान के अंदर पाब्लो गुलेन को बताता है कि जब बलिदान का खून मिट्टी से मिलता है तब सल्तनत का दरवाजा खुल जाता है, और तभी वहां पर जूनियर गार्ड अपना मास्क हटा देता है, जो कहता है कि उसका दम घुट नहीं रहा है, जिस पर गुलेन उसे ऑक्सीजन मास्क पहनने के लिए कहता है। पर फिर उसकी हालत खराब होने लगती है, इसलिए गुलेन उसे बाहर लेकर आ जाता है, जहां पर अब हम देखते हैं कि डेक्टा का लिक्विड वाला रूप उस गार्ड के अंदर जा चुका है। अब अगले दिन हॉस्पिटल में ईवा सोफिया के पास बैठी होती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसने उस पर यकीन कर लिया है। तब सोफिया ईवा को भी बताती है कि जब डेक्टा उसके अंदर था तब वो ईवा से बहुत नफरत करवाता था, और इसीलिए वो ईवा से माफी मांगती है और कहती है कि यही दुनिया असली है और इससे अच्छा कोई और दुनिया नहीं है। जिसकी बात सोफिया समझाती है कि माँ ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, इसलिए हम दोनों उस 5th वेल से दूर एक साथ रहेंगे। फिर सोफिया ईवा से कहती है कि सल्तनत के लोग उसे किसी भी तरह टेम्पल ले ही जाएंगे, जिस पर ईवा उसे कैसे तो शांत रखती है। वहीं हॉस्पिटल के दूसरे कमरे में ब्लैंका खुद को बेड पर बंधा हुआ पाती है और एस्टेला से उसके बारे में पूछती है। तब एस्टेला उसे बताती है कि उसे इसलिए बांधा गया है ताकि वो फिर से अपने आप को चोट ना पहुंचा सके, जिस पर फिर ब्लैंका एस्टेला को बताती है कि उसे अपने बेटी को छोड़कर नहीं आना चाहिए था, जिसके बाद उसकी हालत खराब होने लगती है, जिसे देखकर एस्टेला डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। और तभी हम ब्लैंका के ऊपर दीवार पर डेक्टा के लिक्विड वाले रूप को देखते हैं। दूसरी ओर खदान के अंदर जूनियर गार्ड अपना मास्क फिर से हटा देता है और अपने आप को गोली मारने जाता है, पर तभी दूसरे गार्ड उसे पकड़ लेते हैं, जिससे उसके हाथ में गोली लग जाती है और नीचे खून गिर जाता है। फिर सब लोग उसे उठाकर खदान के बाहर चले जाते हैं और खदान के अंदर वो खून टेम्पल के पास पहुंच जाता है, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है और फिर कोई भयानक सा दानव बाहर आ जाता है, जिसके बारे में हॉस्पिटल में सोफिया को पता चल जाता है, जिससे वो डर कर उठ जाती है और कहती है कि ओमा उसे लेने के लिए आ रहा है। तब ईवा उसे शांत करती है और कहती कि उसने कोई सपना देखा होगा। उधर डॉक्टर बेल्डा खालिद से सोफिया को हॉस्पिटल से अगवा करने के लिए खदान लाने के लिए कहता है। वहीं हॉस्पिटल में मार के पिता उससे मिलते हैं और उसे बताते हैं कि वो एक पदरी को पैसा देकर उसे गोद लिए थे, और उसे डेक्टा के बारे में भी रिवील करते हैं, जिससे सैंडिला बहुत साल पहले जुड़ गई थी और उसने उसकी हालत को खराब कर दिया था। तब मार उनसे वो सब सोफिया को बताने के लिए कहती है और उन्हें लेकर सोफिया के पास चली जाती है। वहीं राहुल उनकी बातों को छिपकर सुन रहा था और यहाँ पर हम देखते हैं कि राहुल भी डेक्टा के वश में हो गया है। अब इसके बाद दूसरे कमरे में मार सोफिया और ईवा से मिलती है और वहाँ पर मार के पिता भी आ जाते हैं, जो कल्ट ऑफ लाइट को रोकने के लिए सोफिया पर गन तान देते हैं। पर तभी वहाँ पर राहुल आ जाता है और उनको मारकर वो उनका सिर फोड़ देता है, जिसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब अगले दिन हॉस्पिटल में खालिद सोफिया के पास आता है और उससे कहता है कि डॉक्टर कल्ट ऑफ लाइट के मेंबर हैं और वो उसे टेम्पल ले जाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर गुलेन को ब्लैंका अपने कमरे में नहीं मिलती, जिसे खोजने के लिए वो ऊपर जाता है और तभी ब्लैंका उसे धक्का देकर भागने लगती है और भागते भागते हॉस्पिटल के छत पर आ जाती है।
जहाँ पर गुलन किसी तरह से उसे पकड़ लेता है और तभी ब्लैंका के अंदर से भी डेक्टा बाहर आता है, जिसे देखकर गुलन डर जाता है और उसे शूट करने की कोशिश करता है, पर उसे गोलियों से कुछ भी नहीं होता। और फिर ब्लैंका उसके गले लग जाती है और बताती है कि वो मरने वाला है, इसलिए डेक्टा उसे कुछ नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद गुलन तुरंत पाब्लो से मिलता है और उसे बताता है कि उसने डेक्टा को देखा और अब उसे भी सल्तनत और वहाँ के दानों पर यकीन हो गया है। वहीं उधर हॉस्पिटल में मार एस्टेला से अपनी माँ की हालत के बारे में पूछती है। तब एस्टेला उसे बताती है कि वो अब कभी भी नहीं ठीक हो सकती। जो सुनकर मार रोने लगती है और अब देखते कि अचानक से वहाँ पर सब लोग गायब हो गए हैं और कोई भी वहाँ पर नहीं है। फिर वो पूरे हॉस्पिटल में सबको खोजती है पर उसे कोई भी नहीं मिलता, जिस पर वो दुखी होकर ईवा को आवाज देती है। वहीं सोफिया के पास बैठी ईवा को मार की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसे देखने के लिए वो कमरे से बाहर आ जाती है और बाहर अपने पिता को पाकर खुश हो जाती है। पर उसके पिता उसका गला दबाकर उसे मारने लगते हैं और उसे बुरा भला कहते हैं। वहीं कमरे के अंदर से सोफिया दरवाजे पर लाल रोशनी को देखती है और हलिद से कहती है कि उमा उसे लेने आ गया है, इसलिए वो हलिद से अपने आप को मारने के लिए कहती है। पर हलिद उसे नहीं मारता, जिसके बाद वो खिड़की से कूदकर आत्महत्या करने जाती है। पर सही समय पर हलिद उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। दूसरी ओर ईवा को जब होश आता है तब अपने पास में ही वो मार को देखती है और फिर वो भागकर सोफिया के कमरे में जाती है, जहां उसे सोफिया और हलिद दोनों ही नहीं मिलते। जिसके बाद वो मार के साथ इंस्पेक्टर गुलन के पास आती है और उसे खबर करती कि हलिद सोफिया को लेकर खदान पर डॉक्टर बेल्डा के पास गया है। जिसके बाद सब खदान के लिए निकल जाते हैं। वहीं खदान पर डॉक्टर बेल्डा वहां पर ड्यूटी कर रहे गार्ड को गोली मार देता है, जिसे देखकर हलिद सोफिया को वहां से भागने के लिए कहता है। पर डॉक्टर बेल्डा हलिद को ही गोली मार देता है और सोफिया को लेकर टेम्पल चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद खदान पर गुलेन भी अपनी कार लेकर आ जाता है और ईवा और मार को हलिद के पास रुकने के लिए कहता है और अपनी गन लेकर खदान के अंदर चला जाता है, जिसके पीछे ईवा भी खदान में चली जाती है। उधर डॉक्टर बेल्डा और सोफिया के टेम्पल पहुंचने पर वहां आने का रास्ता बंद हो जाता है, जिसके कारण गुलेन और ईवा बाहर फंस जाते हैं और ईवा जोर जोर से सोफिया को आवाज देने लगती है, पर इससे कुछ नहीं होता। दूसरी ओर टेम्पल में उमा यानी कि वो शैतान आता है, जिससे सोफिया कहती है कि वो फिफ्थ व्हील नहीं खोलेगी, फिर चाहे वो कुछ भी कर ले। जिसके बाद उमा डॉक्टर बेल्डा के गले में छेद कर देता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। फिर उमा उस दरवाजे के अंदर चला जाता है, जिसके बाद सोफिया वहां पर बेल्डा की गन को उठाती है और आत्महत्या करने जाती है। पर तभी उस दरवाजे पर उसकी माँ एलिना आकर उसे रोक लेती है और उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहती है। इसलिए अब सोफिया फिफ्थ व्हील को पूरा करके सल्तनत का दरवाजा खोल देती है, जिसके अंदर से एक बहुत ही भयानक और डरावना डीमन बाहर आता है, जिसे देखकर सोफिया की रूह कांप जाती है। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला सीरीज देखना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि ये अभी तक रिलीज नहीं हुआ है और अगर आपके वोट्स अच्छे रहे तो इसके रिलीज होते ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके इस न्यू सीरीज के एक्सप्लेनेशन के लिए। और आज के वीडियो में इतना ही।